नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरठ में स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व राज्यसभा सांसद का बनारसी दास कश्यप, पूर्व प्रदेश सचिव व राजेंद्र सिंह कश्यप, प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने फूल मालाओं के साथ किया जोरदार स्वागत। राष्ट्रीय महासचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराकर इंडिया जीतेगा और बताएगा कि मोदी सरकार ने वादा किया था कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है। जनता 2024 में भाजपा हराकर सबक सिखाने का काम करेगी। कश्यप, निषाद, राजभर, प्रजापति आदि 17 उपजातियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे, संसद में चिल्ला कर कहा था कि इन 17 उपजातियों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, क्यों नहीं देते आरक्षण? और बताया देश का काला धन वापस लाएंगे। इतने वादे किए थे, कहां गए वादे? भाजपा का असली नाम भाजपा जुमला पार्टी है जो झूठ बोलने का काम करती है। बैठक में सभी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने के निर्देश दिए। विशंबर प्रसाद निषाद जी का सपा जिला अध्यक्ष, विपिन चौधरी व बनारसी दास कश्यप, पूर्व प्रदेश सचिव ब्रजेश कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष मजदूर सभा विजयपाल कश्यप, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ राजेंद्र सिंह कश्यप, पूर्व प्रदेश सचिव पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने फूल मालाओं के साथ किया जोरदार स्वागत। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाददाता सचिन कश्यप की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस मेरठ में। बात करने वाले हैं राज्यसभा पूर्व सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, राष्ट्रीय महासचिव हैं समाजवादी पार्टी से। बात करेंगे 2024 को लेकर। सभी पार्टियों की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। अभी एनडीए ने भी दिल्ली में बैठक की, तमाम संगठनों को जो है भाजपा में विलय हुए मोदी जी के नेतृत्व में। बात करने वाले हैं सांसद जी से, किस तरह की तैयारी चल रही है समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या है 24 को लेकर? हम आपको 2014 की तरफ ले जाना चाहेंगे जी। जब 2014 में एनडीए की सरकार बनी थी, तीनों ने जो वादे किए थे, इन्होंने कहा था कि हम काला धन विदेश से लाएंगे और सभी को 15-15 लाख देंगे। और यहाँ तक कि पाकिस्तान से जो घटनाएं हो रही थी तो उन्होंने कहा 1 सिर के बदले 10 सिर लाएंगे, आतंकवाद खत्म करेंगे, महंगाई खत्म करेंगे, किसान को एमएसपी कानून बनाएंगे, किसान की आय दूनी करेंगे। हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया और जितने घटनाएं हमारे फौजियों के साथ 1947 से 14 तक नहीं हुई, उतने हमारे फौजी जो है तो शहीद हो गए इनकी सरकार में। और काला धन की बात करते हैं, काला धन लाने के बजाय काला धन और सफ़ेद हो गया। इन्होंने खुली छूट दे दी कि जिसको सफ़ेद करना है उसके लिए टाइम दे दिया कि वो 50% जमा करे सरकारी कोष में और वाइट कर ले। तो इनका वादा कहाँ गया? इसी तरह से इन्होंने नोटबंदी चालू की और नोटबंदी में गरीब मारा गया। लाइन में लग करके लोग बहुत से मर गए। एक महिला जाला, उनकी बेचारी, उसका पेट में बच्चा था, बच्चा लाइन में पैदा हो गया। तो इनकी जितनी भी योजनाएं जीएसटी से लगा करके, नोटबंदी से लगा करके, सारी योजनाएं इनकी फेल रही। फेलओवर गवर्नमेंट है। केवल इन्होंने मीडिया को सेट कर रखा है, जुडिशरी को भी दबाने की कोशिश की है और अघोषित इमरजेंसी लगा करके अधिकारियों से ये सरकार ईडी और सीबीआई के माध्यम से चला रहे हैं। अब पूरे देश के लोग खड़े हो गए हैं। अब एनडीए का मुकाबला इंडिया करेगा। और जो नौजवान आस लगाए थे कि हमको, इन्होंने कहा था 14 में कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का काम करेंगे, हर साल 2 करोड़ से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। सारा निजीकरण की तरफ पूरा इनका सरकारी उपक्रम बेचे जा रहे हैं और निजीकरण किया जा रहा है। आरक्षण जो है सीबीसी का ख़त्म हो रहा है। किसी मामले में जो भारतीय जनता पार्टी पास नहीं, हम इनको 0 नंबर देते हैं
और हम ये कहना चाहेंगे कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं हटी तो बाबा साहब का बना हुआ संविधान नहीं बचेगा। फिर इन्होंने जिस तरह से अभी राजदंड स्थापित किया पार्लियामेंट में, तो लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र हो जाएगा। जिस तरह महिला पहलवान बैठी नहीं धरने पे और उधर उनको कुचला जा रहा था, बेटियों को एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उनकी पुलिस जो है कुचल रही थी। अभी मणिपुर की घटना देखिए, जिस तरह से फूलन देवी को उस ज़माने में उसको नंगा करके कुएं से पानी खींचा गया था, उसी तरह से दोबारा भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में ऐसा हुआ है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि संसद में, दोनों सदनों में चर्चा हो और मणिपुर सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए और वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ महाभियोग चला के कार्रवाई होनी चाहिए। समान नागरिकता कानून को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा संविधान दुनिया के तमाम देशों से, बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के तमाम देशों से संविधान बनाने का काम किया था। जब तक सभी की राय न हो जाए, सभी कानून में संशोधन न हो जाए, तब तक आप किसी पर थोप नहीं सकते हैं। इन्होंने 370 हटाई और कहा कश्मीर में लोग बस जाएंगे। केवल अडानी अंबानी की कंपनियों ने वहाँ पट्टे लेने चालू कर दिए, सेब के बागान लेने चालू कर दिए। बाकी एक आदमी बसाओ कोई देश का, तो या कश्मीरी पंडित वहाँ इन्होंने बसा दिया, एक भी पंडित बसा दिया हो 3 साल में, तो बताते हैं हमको। ये केवल पीठ पीछे से व्यवसाय करते हैं, विदेश जाते हैं, अडानी अंबानी का व्यापार बढ़वाते हैं। ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे? एनडीए में उन्होंने जो विलय हो चुका है। देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हों, चूँकि हमारा 17 जातियों का, पिछड़ी जातियों का, कश्यप, निषाद, भर, राजभर, बिंद, प्रजापति, ये हमारी 17 पिछड़ी जातियाँ जो है, भारतीय संविधान के 1950 में पहले से अनुसूचित जात में तो रहा था। मझवार था, गोंड था, शिल्पकार था और पासी तरमाली था। केवल परिभाषित होना था। हम लोगों ने सड़क से लगा के संसद तक मामला उठाया, प्राइवेट मेंबर बिल भी लाए, बीजेपी ने विरोध किया और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगातार इसकी वकालत की। संसद में, विधानसभा से लगा के संसद तक मामला उठाया, प्रधानमंत्री को दिया, ज्ञापन दिया, संयुक्त रूप से दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं किया। जो हम लोगों ने एक अध्यादेश भी जारी किया था, उसको भी वापस ले लिया। और जिस मुद्दे को लेकर के संजय निषाद ने निर्बल दुर्बल कौन सी पार्टी बनाई थी, उसको मॉडिफाई निषाद पार्टी में कर दिया। निषाद पार्टी तो है नहीं, निषाद तो एक जात समूह है, इसको तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। लोगों ने शिकायत भी की है चुनाव आयोग में कि भाई किसी जात के नाम से पार्टी थोड़ा बना सकते हैं। जो आपने उसका स्पेलिंग मॉडिफाई किया है तो उससे निषाद पार्टी नहीं बनती है। बाद में डी से दल होता है, तो दल के बाद फिर पार्टी कहाँ रह गई? तो इन्होंने देश की जनता को, प्रदेश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। कह रहे हैं कि निषाद, ये बीजेपी की बी टीम का काम कर रहे हैं। जिस तरह से जब देश की आज़ादी में हमारे देश के पुरखे, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपनी प्राणों की आहुति दे करके जो देश की आज़ादी में अपनी कुर्बानी दे रहे थे, तो आरएसएस उनके साथ खड़ा था। उसी तरह से आज देश का नौजवान बेरोजगार हो रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, हमारी बेटियों की किस्मत नहीं बच रही। तो ये जो है धतराष्ट्र की तरह जो है उनके साथ, उनकी गोद में बैठ गए हैं जाकर। कह रहे हैं कि और पार्टियों ने निषादों को ठगने का काम किया है। हम भाजपा से विलय किया और निषादों को हक दिलाने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय निषाद से ज़्यादा कोई ठग नहीं होगा। अखिलेश निषाद करसवल कांड में शहीद हुआ। जो आंदोलन करता अपना तो गाड़ी में भग के समाजवादी पार्टी के एक नेता की गाड़ी में छिप करके भग गए, वो बेचारा मारा गया। कैसे घटना हुई? इतने समूह में एक ही आदमी गोली क्यों लगी? वो भी 315 बोर की गोली क्यों लगी? पुलिस चलाती है गोली तो 3RC की गोली होती है। अब उसमें मुकदमा इनको बस चल रहा है। इन्होंने उनको छोड़ दिया जिनके मुकदमा चल रहा है। उनके परिवार इकलौता बेटा था अखिलेश निषाद,
जब ये अखिलेश निषाद को शहीद करा के पार्टी बना ली है, उसकी दुकान चला रहे हैं, जब उनके परिवार के नहीं, जो लोग मुकदमा झेल रहे हैं, गाजीपुर में इनके एक कश्यप ने जो है तो वहाँ प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में गाड़ियों में घेराव उराव किया था, उसमें भी हजारों बिंद समाज के लोग, कश्यप निषाद समाज के लोग मारे गए थे, आज भी जेल की सलाखों में। जब उनके नहीं है तो ये तो केवल आया राम गया राम की बात करते हैं। आए गए इधर और बढ़ाया तो समाजवादी पार्टी में शरणागत हुए आकर, आज उसकी बुराई करते हैं। इनका लड़का तो समाजवादी पार्टी सांसद था, उस समय क्यों अखिलेश जी के शरण में आए थे, जो अगर बुराई करते हैं। आखिरी सवाल ले लेता हूं मैं, लोकसभा चुनाव को लेकर कितनी सीटों पर वर्चस्व रहेगा समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी देश से जाने वाली है और 80 सीट में ज़्यादा से ज़्यादा पूर्ण बहुमत से, मतलब बहुमत के आधार पर हमारा एनडीए के मुकाबले इंडिया आएगा। विपक्ष गठबंधन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए द पब्लिक नेटवर्क के साथ।